हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राशि और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ स्पेशल ऑफ 1.5। हिम्मत सिंह कैसे बना। वेल, द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस एंड इट्स फैंटाबुलस। बहुत बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, एक्टिंग लाजवाब है। आई मीन जितना बोलूँ उतना ही कम है इस पर्टिकुलर वेब सीरीज जो कि 1.5 के नाम से आपके पास है इस बार स्पेशल ऑप्स, बिकॉज इट्स समहाउ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्पेशल ऑप्स एंड देन स्पेशल ऑप 2.0 which would be of course coming soon. Anyway, so स्टोरी में सबसे खास बात है इसका ट्रीटमेंट। द वे इट हैज बीन प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, it was really very engaging as well as unpredictable. और इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे डायलॉग्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक डायलॉग्स हैं। और ऑफ कोर्स जब के मैनन को बोलते हैं तो बहुत बहुत ही इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। In fact, the movie starts with Pomit Sethi and his companion. I am just missing out his name, but anyway, not a big issue. And of course, sanitizer आते विनय पाठक जी को बुलाया जाता है, वो आते हैं, सैनिटाइजर यूज होता है, and then he sat for grilling from these two authorized person. And they wanted to tell him about Himmat Singh, which has been played by K.K. Menon ji. And the movie starts with this कि वो हिम्मत सिंह कैसे बने उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि इंक्वायरी बैठी हुई है, उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिसीजन लेना है. सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. And in fact, meanwhile, Vinay Pathak ji, he gets a call from KK Menon, हिम्मत सिंह, और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चड्ढा और बनर्जी चड्ढा कोऑपरेटिव बैंक में बैठे हो तो यू शुड नो वेयर टू स्टॉप योर सेल्फ. मतलब मेरे रिटायरमेंट के पैकेज के चक्कर में इमोशनल मत हो जाना. सो दैट वाज द लेसन ही गिव्स एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स एक्चुअली. And of course, Hari Trap is it's been projected because the story revolves somewhere around this concept. और वो ठीक है, ऐश्वर्या सुष्मिता हैं उसमें जो मेन लीड है हनी ट्रैप का, और इसके अलावा दो और एक्ट्रेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नतालिया, या देन वन मोर फ्रॉम चाइनीज. So that was the that was the main agenda of the movie. किस तरह से जो वेल एजुकेटेड एंड देन वेल ऑथराइज्ड एंड वेल पोजिशन्ड लोग जो हैं डिसीजन मेकर्स पोजीशंस पे हैं, उनको कैसे हनी ट्रैप में इन्वॉल्व किया जाता है, और किस तरह वो फिर सुसाइड और या फिर इस तरह की कुछ उनको मजबूरी में स्टेप्स लेने पड़ते हैं उन डेलीगेट्स को. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड actually how Himmat Singh actually unfold the mystery, that's really watchable, I must say. कहीं बीच में एक डायलॉग है हिम्मत सिंह का कि ऑनेस्टी और लॉयल्टी. आई मीन जब वो उनके हेड पूछते हैं कि आप अपनी ही मतलब अपनी जॉब को बचाने के लिए आपने कुछ नहीं बोला, बट विनय पाठक जो कि एक मामूली सा ऐसा ही है, उसके लिए आपने इतना बड़ा स्टेप लिया. सो इतना सब कुछ केवल एक ऐसा ही के लिए. देन हिम्मत सिंह से इसकी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के लिए, एंड दीज आर टू थिंग्स विच यू वॉन्ट अंडरस्टैंड. तो बहुत अच्छा डायलॉग है कि आप नहीं समझेंगे ऑनेस्टी और लॉयल्टी, तुम क्या समझोगे ऑनेस्टी और लॉयल्टी की कीमत. Ramesh Babu, well, he was not Ramesh Babu, he was a delegate, he was the chief, he was the boss of Himmat Singh. Well, रॉ के वो चीफ थे. और उसके बाद एक और एंगल है हिम्मत सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में जो कन्वर्सेशंस होती हैं, वो हमेशा उलझी सी कन्वर्सेशन होती हैं. शी इज़ ऑल्सो ऑलवेज शी इज़ कंप्लेनिंग टू हिम्मत सिंह दैट you don't give me enough attention, I mean there's something wrong. और हिम्मत सिंह जो है वो
कहते हैं कि तुम्हें आदत डालनी चाहिए, मेरी जॉब चली गई, आई कैन नॉट थिंक अबाउट मैरिज फॉर नाउ बिकॉज आई डोंट हैव एनी जॉब। तो कहती है मैं तो वेट करने की आदत डाल दी हूँ। एंड देन वो फिगर ऑफ स्पीच, शी सेज दैट इट वाज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, व्हाई आर यू टेकिंग इट सीरियसली? एंड देन द कन्वर्सेशन turns into a little argument, and that was beautiful argument, at the end of which Himmat Singh says कि कहाँ जा रही हो, एंड शी आंसर्स जहन्नुम में, और वो कहते हैं संभल के जाना. So that was really very nice, conversation, and each and every conversation, of course, when these two talks, it ends Himmat Singh saying shit yaar. I mean, वो हमेशा उनकी गड़बड़ हो जाती थी बातचीत अपनी गर्लफ्रेंड से, और वो हमेशा उसको एंड करते थे शिट यार. दैट मीन्स अगेन, वंस अगेन आई डिड द मिस्टेक. So that was a beautiful angle of the story, although there is a mystery of hidden in this conversation as well, which of course you will be watching and enjoying when you go through the movie. It's seriously it's really nice, very nice web series. एंड अगर आप कुछ मिस कर देते हैं बीच में, या आपको लगता है एक गिलास पानी पे आऊँ और फिर आके देखूँ, एंड यू मिस जस्ट टू minutes, and that will kill the web series essence. So you need to stick to the screen when you're watching this. कुछ और अच्छे डायलॉग, मुझे डायलॉग सबसे अच्छे लगे, क्योंकि वो चाहे विनय पाठक ने बोले हों, चाहे के मैनन ने बोले हों, उनके डिलीवरी बहुत अच्छी है. जब के मैनन उन डायलॉग्स को बोलते हैं, उनकी आईज और उनके एक्सप्रेशंस, आई मीन यू जस्ट कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स बट दैट, यू कैन ओनली फील दैट डायलॉग. एक ऐसा ही है कि जब विनय पाठक जी से बोला जाता है कि व्हाई डिड ही फाइट फॉर यू, नॉट फॉर योर सेल्फ. आई मीन ये दो लोग जो पूछते हैं, बनर्जी एंड चड्ढा. सो ही सेज कि कभी कभी दूसरों के लिए लड़ना आसान होता है और अपनों के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, या अपने लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर दूसरों के लिए इट्स सो ईजी. सो दैट वाज आल्सो वेरी being projected in very good light, and it shows that yes, Himmat Singh, he is a man of his words. And माइस का एक आया है, क्योंकि अब हम विलन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा. विलन जो आदिल खान जी हैं, उन्होंने एक्ट किया है. हालांकि इफ यू कंपेयर इट विद स्पेशल ऑप्स फर्स्ट, और से द ओरिजिनल और द फर्स्ट पार्ट, ये विलन का रोल थोड़ा सा कम असरदार है या कम इम्पैक्टफुल है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हैं. द वे he giggles, he laughs, the way he enters. तो विलन ठीक है, of course you cannot compare it with a special ops one. वो तो बहुत ही ये लेवल था विलन का. but you will enjoy, no issues, because story is so good na, that you don't feel like that he should not be, or there would have been someone else. So itna engaging story hai, you just you just don't want to discuss it even. Then when comes to villain, the एक माइस के बारे में डिस्कस किया गया है. there must be 4 motives of this आदिल खान. उनका नाम मनिंदर सिंह है इस मूवी, इस वेब सीरीज में, कि या तो वो मनी के पीछे हैं, या आइडियोलॉजी के पीछे हैं, या फिर कन्वर्जन, और मे बी ईगो. सो मे बी कुड बी एनी वन फैक्टर. मगर पर्सनली के मैन कहते हैं कि ये चारों ही हो सकता है मनिंदर सिंह के केस में. सो दैट वाज रियली, आई मीन वेरी नाइस अगेन कन्वर्सेशन बिटवीन रॉ चीफ एंड के मैनन जी. So overall, I mean, I told you acting is, I mean, you turn speechless when it comes to K.K. Menon, be it any movie, and he is the only star, I suppose, since the beginning, who is very selective and up to the mark. Be it हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और गुलाल, और इवन श्योर है, और अभी जो हमने हाल में देखा रे. तो जितनी भी वो एक्टिंग है उनकी, जितनी भी सीरीज करते हैं, जितना भी, या छोटे छोटे जो आपके कुछ भी आप रोल देखेंगे, जैसे हैदर में उनका रोल बहुत अच्छा था. तो इस तरह की वो
you feel like KK Menon is there, then nothing left to talk. It's just you watch. You watch like a melody. You watch like like a poetry. His role is like that. So even in this special ops, the movie, no, I mean the web series actually focuses KK Menon, Himmat Singh as the prime factor. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल एंजॉय विनय पाठक जी, उनका डायलॉग्स, और वो एक बहुत ही अच्छा सा उनका कॉन्वर्सेशन है, एंड जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया उन्होंने अपने रोल को, और किस तरह से उसको हिम्मत सिंह को एक लाइव पर्सनालिटी, यानी उनका वॉइस ओवर बहुत अच्छा है। आई मीन थोड़ा सा सरकाज़म भी है, थोड़ा वॉइस ओवर में उनका कॉमेंट्री टाइप भी है, और बहुत अच्छा है। दैट वाज रियली गुड। आई मीन विदाउट हिम इट कुड हैव बीन इनकम्प्लीटेड। आई मीन यू वुड हैव फेल्ट लाइक समथिंग इज मिसिंग। इफ विनय पाठक के जगह कोई और होता तो शायद इतना अच्छा रोल नहीं कर पाता। Then we have, I told you about Maninder Singh as Adil, I mean Adil Khan as Maninder Singh, he was okay. और इसके अलावा हमारे पास जो मेन लीड एक्ट्रेस थी, ऐश्वर्या, सुष्मिता और इवन गौतमी वाज देयर, ये सबका एवरेज अच्छा रोल है। जिनका भी जो रोल है वो अच्छा रोल है। बट द सरप्राइजिंग फैक्टर वाज योर मस्त हमारे आफ्ताब शिवदसानी जी। बहुत टाइम बाद उनको देखने को मिला, एंड द केमिस्ट्री, द डुओ, आई मीन मिस्टर Menon and Aftab Shivdashani, the chemistry they had was awesome. They looked like buddies. I mean, they can do anything for each other. और emotional scenes में KK Menon unbeatable है. I won't disclose, but there's a emotional scene between Aftab and him, and he was just awesome. I mean, you just feel the pain, you just feel that emotion which was on his face, in his tears. I mean, you can feel that. ये बहुत अच्छा सा एक इक्वेशन था, और उसको आप देख सकते हैं कि हिम्मत सिंह और मेनन जी ने बिल्कुल मतलब एकदम आर पार कर दिया, बहुत अच्छा रोल किया है। The only negative I suppose I feel at the end, एंड में एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ थोड़ी सी कम अच्छी है। जो कम अच्छी है वो पहले बात करते हैं, वो है क्लाइमेक्स बहुत टिपिकल बॉलीवुड मूवी जैसा हो गया है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते थे। ऑल्दो इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, आई वुड से दैट इट वाज, आई मीन नॉट, इट डिडंट मेक एनी सेंस, but it was looking, or it was sounding like a typical Bollywood वाला movie at the end. But Menon sir हैं, तो you can do, you can watch it आराम से। The best part in the climax was a dialogue from Banerjee with Chadha Banerjee, इनका जो enquiry कर रहे थे, when Chadha asked, Parmeet Sethi asked something, and then he responds के Banerjee जी कि the less competent should not judge the more competent. I mean, छू गई यार, ये लाइन दिल को छू गई, बिल्कुल सही है। क्योंकि इंक्वायरी उन पर बैठी थी, और इंक्वायरी में उन्हें डिसीजन लेना था मेनन जी के ऊपर, हिम्मत सिंह के ऊपर। तो वो कहते हैं कि हमें डिसीजन तो देना है, हमें जज तो करना है, बट मुझे कुछ याद आ रहा है, मेरे टीचर ने बताया था दैट द लेस कॉम्पिटेंट मस्ट नॉट जज और शुड नॉट जज द मोर कॉम्पिटेंट। So with this note, I mean, that defines everything about the Himmat Singh's role and about KK Menon's acting. I told you, so please watch it on Disney Hotstar, Disney Plus Hotstar, and please watch. I mean, my humble request. You will have a great time, buddy. Please watch. Thank you so much, and yes, like, subscribe, and comment. Yeah, thank you.